सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ कैपेसिटर से। मिसलिनियस टर्म्स है 76, मतलब 6 क्वेश्चन और है। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है कैपेसिटर वाली वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, नाउ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सबसे फर्स्ट मतलब कि 71 क्वेश्चन जो है वो हमें ये कहता है कि एक ऑटोमोबाइल की स्प्रिंग है, मतलब कि अपनी नॉर्मल बाइक वाली जो स्प्रिंग्स होती है ना, वो कह रहा है एक्सटेंड 0.2 मीटर ऑन 5000 न्यूटन। अगर लोड अगर मैं लगा देता हूँ, अगर मान लो कि कोई स्प्रिंग है और उसके ऊपर 5000 न्यूटन का मैं क्या लगा देता हूँ, फोर्स लगा देता हूँ नीचे की तरफ, तो 0.2 मीटर तक क्या कर जाती है, एक्सटेंड कर जाती है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या फॉर्मूला हो, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है। When it has been compressed by 0.2 मीटर टू द पोटेंशियल, ठीक है, तो जहाँ पे x की वैल्यू 0.2 मीटर रखनी है क्योंकि कंप्रेस्ड कर दिया है तुमने 0.2 मीटर तक, टू द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब रेशियो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, 10 माइक्रोफेरेड का है और पोटेंशियल डिफरेंस 100 है। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिखने के लिए क्या चाहिए, के चाहिए। के कहाँ से आएगा, तो फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू वॉट, के एक्स ना। फोर्स की वैल्यू जो है वो 5000 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय 0.2 अगर हम करते हैं तो वो किसकी वैल्यू दे देगा, के की वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये हमारे पास में आइडल कंडीशन दे रखी है, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो 0.2 मीटर जो है कि एक्सटेंड कर जाती है, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 25,000। यू को हम लिख सकते हैं हाफ, के की वैल्यू 25,000 और 0.2 इंटू 0.2, पॉइंट हटाया, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 50 और 0 500। तो एनर्जी तो कितनी आ गई भैया, U इज इक्वल टू 500 आ गई, डिवाइडेड बाय, अगर यू सी निकालें कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर में, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर की बात करें तो हाफ सी की अगर बात करेंगे तो 10 माइक्रो, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6। तो ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं। और वी स्क्वायर की बातें करें तो वी स्क्वायर में क्या लगना है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8, तो 2 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे तो 2 जीरोज़ लगे हुए हैं, 2 5 2 0 आ जाएंगे, तो ये भी 500 आ जाएगी। तो न्यू एस अपॉन में न्यू सी दोनों का जो है वो सेम आया है, 1:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नॉर्मल। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका रेडियस जो है वो R1 है, तो इसका आपने रेडियस ले लिया R, एंड सराउंडेड बाय अनदर कंसनट्रिक होलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस R2। ठीक है, ये वाला होलो है जो जिसकी रेडियस R2 है। द कैपेसिटेंस इन दिस असेंबलेंस इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, सर्कुलर कैपेसिटर का C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R इक्विवेलेंट ले लो या फिर R नेट ले लो, ये किसके लिए लिखना है अपन को, इसके लिए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, वैसे अगर ऐसा नहीं भी करना चाहो तो Q इक्वल टू सी वी के हिसाब से कर सकते हैं, और C को लिखना होगा तो Q चार्ज अपॉन में V, डेल्टा V, पोटेंशियल में डिफरेंस देखना पड़ेगा। पोटेंशियल में डिफरेंस देखने के लिए अगर अपन देखें तो एक बात के लिए, इसका तो वैसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, बट फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 माइनस R2, ये वाला हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट फिर भी अगर हम नहीं चाहें कि फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है तो किस हिसाब से करेंगे, मानते हैं कि सॉलिड कंडक्टिंग है तो कहीं ना कहीं प्लस क्यू चार्ज आएगा, या प्लस नहीं आया तो माइनस क्यू आ जाएगा, तो जितना भी यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे अंदर की साइड में कितना हो जाएगा उतना ही माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का क्यू आ जाएगा। तो चार्ज तो हो गया हमारा नेट क्यू। अब पोटेंशियल में डिफरेंस देखना है, पोटेंशियल में डिफरेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस V1। अगर V2 माइनस V1 करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। R1 माइनस R2 करते हैं, या तो वैसे तो कोई इशू है नहीं क्योंकि माइनस के साइन तो आएगा, माइनस में कोई दिक्कत आएगी नहीं, या तो R2 माइनस R1 करो या तो R1 माइनस R2 करो, तो R1 R2 का रेशियो ले लेंगे अपॉन में
रहने दो, 1 से सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं के क्यू, कॉमन आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। सो के क्यू R1 R2 R2 माइनस R1, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा वी की जगह हम भर देंगे, तो C इज़ इक्वल टू क्यू बाय के क्यू R2 माइनस R1 लिख देता हूँ, और R1 R2 ऊपर लिख लेता हूँ। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, के की वैल्यू 4πε0 होती है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ऑप्शन नंबर मतलब कि भाई के कांस्टेंट पूछा, असेंबलेस ऑफ प्रोपोर्शनल टू, तो ये तो हमारा के कांस्टेंट था, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल चीज़ें, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नाउ 73 की अगर बात करें तो 73 हमें क्या कहना चाह रहा है? 73 हमें कह रहा है कि 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, जो कि डी फाइब्रिलेटर इज चार्ज टू 300 वोल्ट, मतलब कि मान लो उसको 3000 वोल्ट से अपन क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेंट थ्रू अ पेशेंट ड्यूरिंग अ पल्स ऑफ ड्यूरेशन 2 मिलीसेकंड, ठीक है। द पावर डिलीवर्ड टू द पेशेंट, पावर फाइंड करनी है। पावर क्या होता है सर? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है सर? वर्क एनर्जी के बराबर ही है, एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी कैपेसिटर में क्या होती है? हाफ ऑफ CV² अपॉन में टाइम, तो भर दो हाफ C कैपेसिटेंस 40 इंटू 10⁻⁻6 V² 3000 इंटू में 3000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2 मिलीसेकंड 10⁻³ सो 10⁻³ 10⁻6 कट जाएगा, तो ओवरऑल बच जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ से ये 3 0 और कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आया है 3 3 ज़ा 9, तो 10 इंटू 9000, सो 90,000, और 90,000 को क्या लिख सकते हैं? 90 किलो लिख सकते हैं, वाट वही पावर की यूनिट, तो 90 किलोवाट अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नाउ 74 थोड़ा सा अच्छा है, तो ध्यान से सुने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस है, मतलब तुम्हें नहीं पता कितने कैपेसिटर है, बट याद रखना हर एक का कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 माइक्रोफेरेड है। एंड ईच वन हैज़ गेट पंचर्ड इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट एक्सीड 500, मतलब कि कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है और कितने वोल्ट पे काम कर रहा है? 500 वोल्ट पे काम कर रहा है, उससे ज़्यादा अगर तुम दे दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। देन एन अरेंजमेंट सुटेबल फॉर गिवन, एक अरेंजमेंट तुम बनाते हो, मतलब बहुत सारे कैपेसिटर हैं तुम्हारे पास में, उसका तुमने कोई अरेंजमेंट बनाया, कोई सीरीज़ में लगाया, कोई पैरेलल में लगाया, उसका अरेंजमेंट बनाया, और वो सूटेबल फॉर गिविंग अ कैपेसिटेंस, मतलब कि उसका जो C इक्विवेलेंट आया वो कितना है? 3 माइक्रोफेरेड है। अक्रॉस विच, जिसके अक्रॉस में 2000 वोल्ट जो है मे बी अप्लाई रिक्वायर्ड एटलीस्ट, मतलब कि 2000 वोल्ट पे वो चल जाएगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं कैपेसिटर लगाता जाता हूँ, भाई 4 लगाया चाहे 5 लगाए, और ये मैंने बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, हमें पता है कि सीरीज़ में चार्ज कांस्टेंट रहता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 V2 V3 V4 V5, लेकिन सबका पोटेंशियल का जो सम होगा क्या V के बराबर होगा? बात तो सही है। और हर एक का पोटेंशियल होगा कितना? सर हर एक का पोटेंशियल होगा ही 500, क्योंकि फिक्स कर रखा है कि 500 ज़्यादा दे दिया तो ख़राब हो जाएगा। तो 500 पोटेंशियल के n है, मतलब कि 500 पोटेंशियल के n लगे हुए हैं, और वो टोटल किसके बराबर? 2000 के बराबर है। तो n इज़ इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ गया अपने पास में 4। तो भाई नंबर ऑफ सीरीज़ में कितने आ गए? 4 कैपेसिटर आ गए। भाई 4 सीरीज़ के अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि सबका पोटेंशियल का सम जो होगा वो 2000 के बराबर होगा, तो 4 आ गए अपने पास में। अब 4 आ गए कि भाई 4 जो कैपेसिटर हैं वो हमारे पास में क्या लगे हुए हैं? सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इन चारों का C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर सीरीज़ में होता है तो कैसे ऐड करते हैं? पैरेलल की जैसे, तो C अपॉन में नंबर्स, मतलब कि अगर सीरीज़ में लगे हुए होते हैं, मान लो कि भाई तुम्हारे पास में सीरीज़ में 4 लगे हुए हैं, तो सबका C है, तो कैसे C इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? C/4, तो नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी? 1, और नंबर ऑफ सीरीज़ के अंदर कितने हैं? 4, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0.25, ठीक है। अब 0.25 हमारे पास में क्या आ गया कि भाई सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट था वो। अब पैरेलल में कितने लगे हुए हैं? अब मुझे नहीं पता कि पैरेलल में कितने लगे हुए हैं, बट
नंबर ऑफ, अगर पैरेलल में लगे होंगे तो वो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पैरेलल, ठीक है, इनटू में 0.25 हर एक का है, ऐड मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई 4 लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं, और उनका जो फिक्स्ड जो आ रहा है मेरे पास में सी इक्विवेलेंट वो कितना आ रहा है 3। ये वाली लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो ध्यान से सुनो। ऐसा है कि अपन ने निकाल लिया ऐसे, अब ऐसे ऐसे पैरेलल में कितने लगे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हर का कितना है 0.25 है। अगर 0.25 है, 3 लगे होंगे तो 0.25 इंटू में 3 कर दोगे, 0.25 इंटू में 4 कर दोगे, 4 लगे होंगे तो 5 लगे होंगे तो इंटू में 4, तो यही मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है कि सबका इक्विवेलेंट मिला करके तो 3 आ रहा है, तो एन पी में कितना आ जाएगा 3 बाय 0.25, ये हमारे पास 2 0 25 12 टाइम कट जाएगा। सो हमारे पास सीरीज़ में लगे हुए कितने आ गए भाई, नंबर ऑफ़ सीरीज़ में आ गए 4, और उसी के साथ में नंबर ऑफ़ पैरेलल में कितने आ गए 12, तो 12 इंटू 4 करोगे 12 चौक 48, तो मिनिमम कितने कैपेसिटर रिक्वायर्ड होंगे, 48 कैपेसिटर जो होंगे वो तुम्हें रिक्वायर्ड होंगे चलने के, मतलब कि ऐसा बनाने के लिए जिससे 2000 वोल्ट तक पास होने के ना। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन 75th, 2 कैपेसिटर ईच हैविंग अ कैपेसिटेंस सी, ब्रेक डाउन वोल्टेज वी, ठीक है, जॉइन इन सीरीज, भाई ये रहा 2 कैपेसिटर, वी वोल्ट की बैटरी से लगा लिया। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी साथ में है तो टू सी हो जाएगा, सी साथ में है तो सीरीज़ में नहीं पैरेलल की तरह ऐड होंगे, C/2 हो जाएगा, C/2, तो ऑप्शन ये रहा। मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज, भाई सीरीज़ में वोल्टेज का पता लगाना है कि वोल्टेज क्या है। ब्रेक डाउन वोल्टेज इसका क्या है वी, मतलब कि ये कहाँ तक चलेगा, वी तक चलेगा, ये वाला भी कहाँ तक चलेगा, वी तक चलेगा, इन दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो वी नेट मतलब कि ये जो बैटरी वाला है ये लिख देता हूँ, बैटरी वाला V1 V प्लस वी कितना आ जाएगा 2V आ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना आएगा 2V आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th। तो मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज कितना हो जाएगा 2V, और जो कैपेसिटेंस है वो C/2 हो जाएगा। सो हियर आर द 5 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे हमारा कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है वो क्या होता है, एंड ऑफ होता है। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।